गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? आज क्या करेंगे? एडवांस इलस्ट्रेशंस करेंगे कुछ सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है ना, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये गिवन है शेल ऑफ रेडियस आर। एक शेल गिवन है रेडियस आर हैविंग चार्ज Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर। पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ शेल के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया। मुझे बताना है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा रेडियस को इंक्रीज करने में शेल के R से R1। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे आप? ठीक है, यस, देखते हैं। देखिए इधर ये है शेल, इसका चार्ज है Q1 और इसके सेंटर पर रख दिया Q और इसका रेडियस कितना है R। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी? सेल्फ एनर्जी चार्ज Q की प्लस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी शेल की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 स्क्वायर अपॉन 2R प्लस इंट्रैक्शन क्या होगी? आप यहाँ पे Q रख लो और ये dQ1 यहाँ पर लाते रहो तो कितनी हो जाएगी? K और dQ को इंटीग्रेट कर दोगे आएगा Q1। और कितनी दूरी पे रख रहे हो? R दूरी पे रख रहे हो। सही है बेटा, पक्का? ये इनिशियल एनर्जी आएगी। अब वर्क डन क्या होता है आप सब जानते हो। वर्क डन एक्सटर्नल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यही होता है बेटा, ये इनिशियल हो गया। फाइनली क्या हुआ? ये फिर से ये रेडियस क्या हो गया? इसका रेडियस इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? ये चार्ज Q सेंटर पे ही रखा है, चार्ज Q1 ही है यहाँ पे अभी भी। रेडियस इंक्रीज हो गया R1 हो गया। कितना हो गया? R1। तो फाइनल सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q की तो ही हुई है, इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बदल गई क्योंकि रेडियस बदल गया। Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस इंट्रैक्शन देखो अभी Q सेंटर पे ही रहने दो और dQ1 से इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी? KQ dQ1 अपॉन R1। फिर इसके लिए KQ dQ1 अपॉन R1, फिर अगला KQ dQ1 अपॉन R1। टोटल करूंगा तो KQ Q1 अपॉन R1। ये इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है शेल की, ये इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी है, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी चार्ज Q की। जब मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा, फाइनल में से इनिशियल हटाऊंगा तो ये कट जाएगा। क्या आएगा इन दोनों में से? देखूंगा जब मैं कॉमन, तो इनमें से कॉमन आएगा वर्क आएगा Q1 स्क्वायर कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया। क्या आ गया? 1/R माइनस 1/R1, 1/R माइनस 1/R1। सही है, प्लस इन दोनों में देखूंगा तो Q1 कॉमन आ गया। क्या बचा? 1/R1, सॉरी यहाँ भी 1/R1 माइनस 1/R आएगा बेटा। फाइनल में से नीचे लटा रहे, यहाँ भी 1/R1 माइनस 1/R। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, तो एक काम कर, हमने वर्क आ गया Q1 बाहर निकाल लो और 1/R1 माइनस 1/R भी बाहर निकाल लो। दूसरा क्या बचेगा बेटा? यहाँ एक Q1 बचेगा, Q1/2 और यहाँ Q बचेगा, Q प्लस Q1/2। ठीक है, दिस इज वर्क आंसर। इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप सब जानते हैं R1 रेडियस बड़ा है, R1 रेडियस बड़ा है तो 1/R1 में से 1/R जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। तो कुछ इसका मतलब वर्क नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है। रिपल्शन की वजह से वर्क अपने आप हो रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये है। अगर हमें एक्सटर्नल करना पड़ता तो पॉजिटिव आता। क्या आता? पॉजिटिव। हाँ, इसको मैं कंप्रेस करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंड तो ये खुद ब खुद होएगा। ठीक है, इसलिए वर्क क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ओके बेटा, एक अच्छा इलस्ट्रेशन और करेंगे। एक पॉइंट चार्ज Q is isolated at center O of a spherical uncharged conducting layer
एक ये अनचार्ज कंडक्टिंग लेयर है जिसका इनर रेडियस है ए, ये आउटर रेडियस है बी, ठीक है, कंडक्टिंग है, और इसमें एक ऑरिफिस है, ऑरिफिस मतलब होता है छेद, ठीक है ना, और पॉइंट चार्ज इसमें आइसोलेट कर रखा है हमने, ठीक है, और सेंटर है ओ, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड रेडियस ऑफ लेयर इज ए एंड बी। व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से, ये अनचार्ज थी पहले, ये कंडक्टिंग लेयर क्या थी, अनचार्ज, ठीक है ना। अब इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इन्फिनिटी ले जाने पे कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन एक्सटर्नल लिखना है मुझे, फिर से वही बात, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। देखो ये Q है तो माइनस Q इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे और प्लस Q बाहर चला जाएगा, और अंदर तो जीरो रहेगा, अंदर कोई क्या रहेगा, अंदर चार्ज होना रहेगा यहाँ पे, बोलो, कंडक्टर है ना, ये कंडक्टिंग लेयर है, ये नेगेटिव हो जाएगा इंड्यूस यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा Q, ठीक है, पक्का। अब देखना इंटरेक्शन और सेल्फ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान से क्या करोगे अब आप, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी Q की होगी, फिर इस वाली माइनस Q की, माइनस Q की क्या होगी, Q स्क्वायर अपॉन 2R होती है ना, यही होती है Q स्क्वायर अपॉन 2R ही तो होती है बेटा, तो क्या लिखोगे, K माइनस Q, फिर से क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2A बन जाएगा, बोलो सही बात है। इसकी सेल्फ क्या बन जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2B बन जाएगी, ये हो गई सेल्फ, ये हो गई सेल्फ, सही है। अब आ जाओ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किसका है, इसका है, इसका बाहर वाले का है, और इन दोनों का आपस में, तीन इंटरेक्शन है ना। तो जब इसका इंटरेक्शन लिखूंगा, ध्यान से देखो, इसका तो Q है ये, अब माइनस डी क्यू लाते जाओ तो क्या लिखूंगा, Q माइनस Q अपॉन A, तो कितना आ जाएगा, K माइनस Q स्क्वायर बनेगा, Q इंटू माइनस Q बोला ना मैंने, अपॉन A, ये सेल्फ, सॉरी इंटरेक्शन किसकी, इसकी और इसकी, सही है। अब इसकी और बाहर वाले की इंटरेक्शन लिखें, इसकी और बाहर वाले की जब इंटरेक्शन लिखते हैं तो फिर डी क्यू लाते जाओ, तो इसकी और बाहर वाले लिखूंगा Q अपॉन क्या आएगा बेटा, B, तो Q स्क्वायर आएगा प्लस Q स्क्वायर अपॉन B। अब क्या बचा, इन दोनों की जब आप बाहर निकलते हो, इस वाले से बाहर निकलते हो, तो इसका सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट कर सकते हो, इसका सारा चार्ज कहाँ ट्रीट कर सकते हो, सेंटर पे ट्रीट कर सकते हो, और ट्रीट करने के बाद जब बाहर वाले को देख रहे हो तो डी क्यू लेके आ रहे हो, तो इसका सेंटर पे ट्रीट कर रखा है, तो K माइनस Q प्लस Q इंटू प्लस Q अपॉन व्हाट, B, तो माइनस Q स्क्वायर अपॉन B, बोलो समझ में आया, ये हो गया इंटरेक्शन, सही है, ये इनिशियल। फाइनली जब ये यहाँ से निकल गया, तो माइनस Q प्लस Q खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहा उसका, तो अरे बोलो बेटा, ये माइनस Q और प्लस Q क्या हो गया, खत्म, क्योंकि ये फाइनली यहाँ से चला गया ना, इसकी वजह से तो इंडक्शन था, इसमें माइनस Q और प्लस Q, ये चला गया तो ये माइनस Q प्लस Q खत्म हो गया, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इनर की आउटर की जीरो हो गई, ये Q इसके साथ ये Q निकल गया, आपस में भी कोई इंटरेक्शन नहीं बचा, समझे, और इसके साथ भी किसी का कोई इंटरेक्शन नहीं बचा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी सिर्फ इसकी सेल्फ, बोलो, तो फाइनल में से इनिशियल हटाओगे जब, तो ये इससे कटेगा, जब इसमें से ये घटाओगे तो वर्क क्या लिखोगे आप वर्क लिखोगे बेटा, ध्यान से देखो, इसमें से ये घटाना है आपको, है ना, तो Q स्क्वायर अपॉन A और Q स्क्वायर अपॉन 2A, देखो ध्यान से, पहली बात तो ये तो ख़त्म ही हो गया, Q स्क्वायर अपॉन A प्लस का हो गया, और ये माइनस का Q स्क्वायर अपॉन 2A हो गया, तो कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2A, और ये प्लस वाला चीज़ माइनस की हुई, Q स्क्वायर अपॉन 2B, बोलो सही बात है कि नहीं है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फाइनल में से इनिशियल हटाना ना, तो ये क्या हो गया, ये तो कट गया बेटा दोनों, ये प्लस का हो गया,
ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, तो इसमें से प्लस में से माइनस गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2b आ गया। के क्यू स्क्वायर निकाल दो कॉमन, 2b निकाल दो कॉमन, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? दिस इज वर्क, दिस इज व्हाट? वर्क डन। दिस इज वर्क डन in has to be performed to slowly transfer charge this charge q to what? Infinity। ठीक, ओके बच्चों, एक थर्ड इलस्ट्रेशन करते हैं। क्या किया मैंने? मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेल में, ये सिलेंड्रिकल शेल है, दिख रहा है ये हिस्सा शेल है जिसका इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी है, लेंथ एल है। वो ये सिलेंड्रिकल शेल पड़ी है कोएक्सियल, मतलब सिलेंड्रिकल शेल की जो एक्सिस है और जो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है, लॉन्ग लेंगे हम, ठीक है ना, उसकी जो एक्सिस है उसके सेम एक्सिस है वो दोनों। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर है जो वो जैसे रखी है, वो कहाँ रखी है? सिलेंड्रिकल शेल की एक्सिस पे ही रखी है। ठीक है, और डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। हमें क्या बताना है? हमें बताना है एनर्जी स्टोर। तो आप बच्चे जानते हैं, जल्दी बताओ। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यही तो होता है। अब डीवी वॉल्यूम में देखो, डीवी वॉल्यूम आपको बना के दिखाता हूँ। इस डीवी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है देखो ध्यान से। मैंने एक डीवी वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया, ये इधर और एक इधर। ठीक है, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया हमने, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। एक एलिमेंट दिख रहा है आपको? ये एलिमेंट बोलो बेटा, ये एलिमेंट दिख रहा है डीवी। ठीक है, अगर इसका रेडियस है मान लो ये x, तो कितना होगा बेटा ये? जल्दी बताओ। क्या होता है वॉल्यूम? क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक्स स्क्वायर एच अगर है तो डीवी करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई एक्स एल टी एक्स, यही तो आएगा। तो डीवी लिख दो आप, तो एनर्जी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी होगी? 2k लैम्डा बाई एक्स ही तो होगी। बोलो, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होती है। तो 2k लैम्डा बाई एक्स का होल स्क्वायर और साथ में डीवी, डीवी है 2 पाई एक्स टी एक्स और साथ में है एल मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई है? एल, ये एल लिख दिया। ठीक है, तो एनर्जी लिखनी है टोटल, तो इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक? ए से लेकर बी तक। इनर रेडियस है, आउटर रेडियस क्या है? बी। जब मैं लिखूंगा इसको तो मैं लिखूंगा एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट एल, बाहर निकाल लिया, 4 बाहर निकाल लिया, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 2 पाई बाहर निकाल लिया। सही है, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट गया, डी एक्स बाई एक्स अंदर बचा और ए से बी बचा। देखो ध्यान से, हाफ बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, एल आ गया। सही है, फिर 4 आ गया, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर से इस एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स नीचे आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स भी आ गया, ये एक्स भी खत्म हो गया और 2 पाई आ गया। सही है, क्या करेंगे आप? 4 2 जा 8 और 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ने एक एप्सिलॉन नॉट गिराया, पाई ने एक पाई गिराया। ठीक है, तो यू कितना आ गया? यू आ गया लैम्डा स्क्वायर एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा स्क्वायर एल और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स और अपर लिमिट एल एन बी और लोअर लिमिट एल एन ए, तो एल एन बी बाई एल एन बी बाई। समझे? यही तो आएगा, यही एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? आसान है, समझ में आया आपको? ठीक है, आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी।
यस बच्चों, एक फोर्थ इलस्ट्रेशन है, ये कुछ कुछ सेकंड इलस्ट्रेशन से मिलती जुलती है, ठीक है। 3 शेल दे रखी है Q1 Q2 Q3, ठीक है। मिडल शेल एक्सपेंड करती है, ये B शेल है, और फाइनल सिचुएशन B डैश हो जाती है, मतलब B रेडियस से B डैश रेडियस हो जाता है। शेल एक्सपेंड्स B शेल एक्सपेंड्स फ्रॉम B टू B डैश, और जहाँ पर B डैश जो रेडियस है वो C से छोटा ही है, ठीक है ना। तो आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल इस बार, ठीक है, पक्का। अब ये होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, हाँ जी। इनिशियल में K Q1 स्क्वायर अपॉन 2A सेल्फ, दूसरे की सेल्फ K Q2 स्क्वायर अपॉन 2B, K Q3 स्क्वायर अपॉन 2C। अब आ जाओ A और B शेल का इंट्रैक्शन। तो A को बाहर B के लिए पढ़ रहे हो तो A को सेंटर में मान लो, तो B का DQ लेके आते थे, तो K Q1 B सेंटर पे हो गया, और Q2 कितना दूरी पे B, K Q1 Q2 अपॉन में B। सिमिलरली जब आप पढ़ रहे हो, AB पढ़ लिया आपने, अब आप पढ़ो BC, क्या पढ़ो BC, तो B को सेंटर पे ले आओ, C के लिए B को सेंटर पर ले आओ, तो K Q2 और Q3 C दूरी पे हो गया, तो K Q2 Q3 अपॉन C प्लस, अब आप A और C पढ़ो, तो A को सेंटर पे ले जाओ और C को पढ़ो, तो सेंटर पे जाके C पढ़ रहे हो, तो K Q1 Q3 और C हुआ। बोलो समझ में आया? फाइनल क्या वही, ये तो वही रही, इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं सेल्फ में। इसकी सेल्फ बदल के K Q2 स्क्वायर अपॉन 2B डैश हो गई, इसकी सेल्फ वही रही। इंट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन B डैश बन गया। अब K Q3 Q2 अपॉन C ही रहा, क्योंकि C रेडियस में कोई चेंज नहीं आया। 1 और 2 और 3 को पढ़ रहा हूँ, है ना, 2 और 3 को पढ़ रहा हूँ। जब मैं 2 और 3 को पढ़ रहा हूँ तो 2 वाले को सेंटर में मान लिया B डैश को, ठीक है। तो दूरी कितनी, Q2 वाली को सेंटर में मान के K Q2 और Q3 कितनी दूरी पे? C पे। समझ में आई? और K Q1 Q3 अपॉन C, K Q1 Q3 Q1 को सेंटर मान लिया, 1 और 3 में इंटरेक्शन पढ़ रहा हूँ, तो सही है। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो इनिशियल में से फाइनल जाएगा तो क्या बचेगा? K Q2 स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन B डैश। एक बात तो ये प्लस, इसमें से जाएगा K Q1 Q2 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन B डैश। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इसको आगे भी आप सोल्व कर सकते हो अगर चाहो तो। क्या कर सकते हो आप इसमें? K Q2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। फिर 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन B डैश भी कॉमन ले सकते हो। क्या बचेगा? Q2/2 बचेगा और Q1 बचेगा, Q1 प्लस Q2/2 बचेगा। दिस इज द आंसर। इजी है, बोलो समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो समझ में आया?